पूछो, उसी टाइम बुक करवाया था। तत्काल लेना पड़ता। अच्छी बात है ना भाई। नहीं हमारा ना कुछ नहीं, वो ना घर बैठे बैठे ना ऑनलाइन बुक सर, कर हम देंगे। सर हम जीवी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर लेंगे। सर हम जीवी से जाते हैं। डाल देंगे, फोन नहीं दिखा विक्रमशिला या सुपर एक्सप्रेस तो ये भी क्या नाम है ट्रेन का नाम? 4 महीने पहले तो ये भी कार्ड है, तत्काल भी कार्ड है, कभी कभी पैसा पहुंच एक बार उसका तत्काल में पैसा वापस नहीं आता। आता है एक बार नहीं आता, पूछ लो भैया से यार। भैया तत्काल में पैसा वापस आता है? नहीं आता है। आता है, हाफ आता है। हाँ कब आता है? जब बुक हो जाता है, बुक हो जाता है तब आता है। वैसे नहीं आता, वेटिंग में नहीं आता। तत्काल आता है। पूछ उनसे पहले, तू ज्यादा बुक करता है। तत्काल कटवाएगा तेरे को पैसे वापस मिल जाएंगे कुछ दिनों में। तत्काल कटवाएगा और सीट बुक तत्काल में वेटिंग नहीं मिलता। वेटिंग अगर मिल गया तो फिर पैसे वापस नहीं हाँ हो जाते हैं, पैसे वापस हो जाते हैं। किसने बोला? मिलते भैया। इनके साथ हुआ ना, तभी तो बोल रहा हूँ तत्काल में पैसे वापस नहीं वो हुए। तत्काल वाला नहीं होगा, वो वाली। अरे नहीं, ये बोल रहा है कि मैंने तत्काल में काट दिया, ठीक है, और तत्काल में काट दिया, पैसे हो गए और वेटिंग में आ गया मेरा, तो फिर वो पैसे वापस नहीं करता, रख लेता है। बल्कि ऐसा नहीं होता, मेरे हो जाता है, मेरा वापस आता है। तत्काल का तुम जब वो करो चालू है वो। क्या बात कर रहे हो? छोड़ो ना, कौन सा कोई देख रहा है। नया बनाओ। हाँ, पोलराइजेशन क्या होता है? तो पोलराइजेशन देखो, जब एक लाइट जाती है ना सीधी, लाइट कैसे जाती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो सबको पता है कि नहीं पता? लाइट हमेशा कैसे जाती है? सीधी जाती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने बचपन में पढ़ा है। जब ये स्ट्रेट लाइन में जाती है ना, तो ये ना अपने आप बीच में बिखरना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है। यहाँ पे बिखरना शुरू हो जाती है, अपने आप 4-5 अलग अलग तरीके से बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? पोलराइजेशन। ऐसे लाइट को हम ठीक से देख नहीं पाते। जैसे तुमने देखा होगा, लड़कियों के बाल भी होते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं नहीं कि अपने आप 2 मुँहे बाल दिखाता नहीं है ऐड में कि 2 मुँहे बाल हो गए, ये शैम्पू लगाओ, पतंजलि शैम्पू लगाओ, ये शैम्पू लगाओ। ऐसे एक बाल है ना, उसमें से ऐसे 2 टुकड़े 2 निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं 2 मुँहे बाल। तो उसके लिए वो शैम्पू देते हैं, तो इसको पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, बात समझ में ही नहीं आई। अपनी बहन से पूछियो, अपनी मम्मी से पूछियो, ऐसा होता है। अबे तो हमारे बाल कितने लंबे बालों में होता है, लंबे बालों में होता है। कैसे बालों में? लंबे बालों में। लंबे तेरे तो बाल ही नहीं, छोड़, बाल के ऊपर तो हाँ छोड़ उसका। तो बालों से तू समझेगा नहीं, तेरा एग्जाम्पल कुछ और देना पड़ेगा। चलो छोड़ो। कोई चीज फलता है ना, फिर वो भी तो बोलते हैं 2 जुड़वा अमरूद हो जाता है क्या? नहीं सुन, एक लिमिट तक कोई चीज का लंबाई क्या होता है, एक लिमिट होता है, उसके बाद नहीं होता। इस तरह बाल भी होता है, किसी किसी का अनलिमिट होता है, बढ़ते जाता है, किसी किसी का इतने के बाद नीचे नहीं आएगा, तो उसके नीचे ही जाने के बाद जो बाल खुलेंगे, ये है साइड वाला, इसमें 2 हो गए, ऐसे करेगा तो 2 मतलब पतला हो गया, इसमें 2 हो गया। समझ में बात? वैसे ही हमारे लाइट में भी ना बिखरना शुरू होते हैं। क्या होते हैं? बिखरना शुरू होते हैं। ऐसे लाइट को हम ठीक से नहीं देख पाते। क्या? ठीक से नहीं देख पाते, इसीलिए हम पोलोराइड ग्लास को यूज करते हैं। पोलोराइड ग्लास। जैसा कि किसी ने 3D फिल्म देखी है, तो 3D फिल्म में एक चश्मा मिलता है, उसको पोलोराइड ग्लास होता है। वो कैसा होता है? पोलोराइड ग्लास। रोशनी खूब ज़्यादा बिखर जाती है। क्या होती है? खूब ज़्यादा बिखर रही है। मैं यहाँ पे अगर पोलोराइड ग्लास लगा दूँ तो तुम बताओ, लाइट तो यहाँ से चुपचाप निकल जाएगी, इसको नहीं रोक लेगी? रुक नहीं जाएगी? ये रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? तो हमें लाइट कैसे दिखेगा? एकदम स्ट्रेट बढ़िया तरीके से दिखेगा, क्लियर दिखता है। क्या बोलूं? आधाल है, सुना नहीं। देखो, पोलराइजेशन में जो लाइट होती है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाती है अपने आप ही, चलते चलते, ठीक है, कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसको देखना ठीक से क्लियर नहीं दिखता। तो हम यूज करते हैं पोलराइड ग्लास का। चश्मा होता है ना, चश्मा होता है, जैसे कि ऐसा कोई है तो उसको चश्मा लगता है। आजकल तो इतने बड़े बड़े चश्मे आते हैं, बाप रे ऐसा आता ही नहीं आता, पता नहीं क्या डिस्प्ले लगाई है, ऐसा लगता है शक्ल पे, है ना। तो ये पोलराइड ग्लास क्या करता है, इन जो ये
जो रेज बिखर गई हैं उनको रोक देता है। और तुम्हें लाइट कैसे दिखती है? एकदम सीधी क्लियर दिखती है। ऐसे ही तुमने देखा होगा, कभी देखा है 3D फिल्म बिना चश्मे के देखना और चश्मे के साथ देखना, चश्मे से एकदम क्लियर दिखता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बिखरी हुई लाइट्स हैं उनको रोक देता है चश्मा, और सिर्फ क्या आती है, सीधी लाइट आ जाती है तुम्हारे आंखों में, जिससे तुम्हें एकदम ऐसा लगता है कि बाहर है ना। अगर किसी ने अभी वाली मूवी देखी होगी तो ऐसा ही होगा। अरे जो थॉर आई थी, अच्छा थॉर, ये जैसे वो एवेंजर्स एंड गेम जो था, हाँ एंड गेम देखा था? उसके लिए ना 3D टीवी भी चाहिए होता है, 3D ग्लास जो होता है, बोल रहा हूँ। टीवी भी चाहिए होता है। ओए तेज मत बन, 3D मूवी आया था टीवी पे, ठीक है? ग्लास हम भी देख रहे लेगा। ग्लास, 3D ग्लास से स्पेशल लाया था मैं ग्लास खरीद के 350 का, कुछ तो काम ही नहीं हुआ, फिर जाके वापस किया मैंने। कितने वापस लेंगे? मेरे फोन नहीं आया, मेरा ये रिंगटोन नहीं है। अबे जो ग्लास है ना सन क्यों है ना, सन के पास सकता, सन की रोशनी से। इसीलिए तुम देखते हो कि मैचेस और चश्मा देखते हो, पहनते हैं, है ना? चश्मा पहन के क्रिकेटर क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं कि नहीं करते? हाँ। क्या वो ऐसा चश्मा पहनते हैं जो हम यूज़ करते हैं? वो थोड़ा चश्मा होता है, बॉल तो दिखाई देती है, हैं? बॉल तो दिखाई देती है। उनको सब क्लियर दिखता है। बॉल भी इतना साफ आ रहा होगा ना स्क्रीन। नहीं, लाइट जो है ना एकदम क्लियर दिखता है, बॉल एकदम साफ दिखता है। ये बात, जो रोशनी है ना ज़्यादा आंखों में नहीं चुभती। सन की रोशनी, हाँ, क्योंकि जब दोपहर के समय में क्रिकेट खेलते हैं तो अगर कैच लेना चाहे तो आंख में ही रोशनी पता लगे। इसीलिए वो कैसा ग्लास पहनते हैं, पोलराइड ग्लास पहनते हैं। वो ग्रीन तुम्हें दिखेगा हल्का सा, जब चमकता है ना ग्रीन दिखेगा, समझ में? ब्लैक कलर का पहनते हैं तो तुझे दिखता है ब्लैक, समझ में बात? जब कैच वैच करने की जगह इधर उधर लग गया ना, बस फिर फट गया। जो पता उड़ा रही है। अबे तू अपना घर में ये, तू तो ये वाला चश्मा बोल रहा है, हैं? ये पोलराइड ग्लास नहीं होता। देखो, पोलराइड ग्लास पहन के हमें लाइट अच्छे से दिखेगी, लेकिन हम नहीं पहन सकते। पहनेंगे तो ज़्यादा आंखें दर्द होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें बचपन से ऐसी लाइट को देखने की आदत है। अब जिस चीज़ को आदत बना रखी तुमने, अचानक से बदलोगे, तुम्हारी आंखें दर्द नहीं होंगी? दर्द होंगी। इसीलिए पोलराइड ग्लास से ज़्यादा देर तक 3D फिल्म देखोगे ना, सर दुखता है बहुत। जब मैं गया था अभी, क्या था ये नाम, ब्रह्मास्त्र के लिए, भाई मेरा सर दुखने लगा एकदम लास्ट तक, ऑब्वियसली, ठीक है? तो एकदम सर दुखने लगा, एकदम सर दुखने ही लगा। हाँ, एकदम सर दुखने लगा, बाप रे बाप। क्योंकि ये होता है ना, पोलराइजेशन इफेक्ट हो जाता है थोड़ा। तो ऐसी चश्मा पोलराइड ग्लास पतला सा होता है, क्या होता है, फाइबर का होता है, हल्का सा, सो क्लीन। कार्टून जैसे ऐसा लगता है कि सामने हो गई है, थोड़ी चीज़ें क्लियर दिखती है। अरे तू देख के हमें से क्या पूछ रहा है? मैं से पूछ रहे, जाइयो वहीं से लेते हुए आइयो। कितने बार तो लेके आया मैं, उठा देना जरूरी थोड़ी ना, मैंने पैसे दिया, लेके आता था, पहले लेके आता था, कोई जरूरत नहीं था। क्या बोला? है अभी 350 रुपये का टिकट है, जाओ देखो। सपना सिनेमा हॉल गए? नहीं, सपना सिनेमा हॉल तो बंद हो गया। समझ में आया पोलराइजेशन? पोलराइड ग्लास भी समझ में आया? सपना सिनेमा का एमसी सिनेमा हॉल बन गया, बंद भी हो गया। रेनबो पढ़ा दूं? अब बताओ रेनबो के लिए क्या क्या जरूरी है? रेनबो के लिए सबसे पहला रेनबो के लिए जरूरी है रिफ्रैक्शन। लाइट को रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट नहीं होना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बात है? लाइट का डिस्पर्जन होना जरूरी है, तभी तो रेनबो बनेगा। डिस्पर्जन नहीं होगा, कलर में टूटेगा नहीं। उसके साथ साथ स्कैटरिंग होना जरूरी है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होना जरूरी है। अब मैं इसको पढ़ा चुका हूं, इसका क्या एग्जांपल दूं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जल्दी का यही है। बात समझ में आई? देखो, जब सुबह के टाइम रेनबो बनता है ना, तो सूरज किस तरफ से उगता है? ईस्ट से। तो रेनबो कहाँ बनेगा?
वेस्ट में। जब ऑब्वियसली तू बताना यही बन जाएगा, लाइट यहाँ होगा तभी तो वेस्ट में बनेगा सुबह के टाइम। कब? सुबह के टाइम। इधर उगेगा तो इधर बनेगा, सॉरी इधर से उगता है तो इधर बनेगा ना, इधर से उगता है ना, ईस्ट तो इस तरफ है हाँ, इसकी- तो इधर इधर बनेगा। डूबता है, हाँ। अगर यहाँ से उगेगा तो कहाँ बनना चाहिए रेनबो? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेस्ट में बनेगा। और अगर डूबेगा तो तुमने देखा होगा शाम के टाइम यही बनता है, रेनबो। हमें दिखता हाँ इस तरफ बनता है। भाई कभी देखा नहीं बारिश के मौसम में? अरे बारिश के मौसम में बोलो ना। तो मैं क्या बोलूंगा, अलग से मौसम भी बोलूं? गधे, है। सर मौसम तो बोलना पड़ेगा। हद है। रेनबो दिखता है, छोटे बच्चे हो तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि बारिश हो रही है तो दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, बारिश होगी तो क्लियरली दिखेगा। हाँ, हाँ, तो मतलब। बना तो लाइट बिखर के नीचे आ जाएगी, तुम्हें अलग अलग कलर दिख जाते हैं ऊपर। ठीक है, ठीक है। जब ईस्ट में सूरज रहेगा तो रेनबो किस तरह बनेगा? वेस्ट में। और जब वेस्ट में सूरज रहेगा तो वेस्ट में ईस्ट में बनेगा ना। ए, हंसना चल रहा है। अच्छा ये बात बताओ, तेरी गंदी आदत है, फिर तो मैं मारूंगा। इधर ध्यान दे, ठीक है? ईस्ट में उगेगा तो वेस्ट में बनेगा। तो ये कब बनेगा? सुबह बनेगा कि शाम में बनेगा यहाँ वाला? और ये वाला कब बनेगा? ये वाला सुबह बनेगा कि ये वाला सुबह बनेगा? हाँ? सुबह रेनबो किस तरफ बनेगा, वेस्ट में कि ईस्ट में? वेस्ट में बनेगा। नहीं वेस्ट में बनेगा। वेस्ट में बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट तो इधर आ रही है। सुबह वेस्ट में क्यों बनेगा ये क्योंकि पूछो। लाइट इधर से इधर आ रही है ना। नहीं, क्योंकि सूरज उधर है गधे। क्या बोलेगा? सूरज उधर है, सूरज वेस्ट में है, सॉरी सूरज ईस्ट में, तभी तो वेस्ट में बनेगा। लाइट क्यों बनेगा? हाँ क्यों बनेगा? 42 डिग्री पे बनता है और यहाँ पे 55 से 60 डिग्री पे बनता है क्यों बनता है? रेनबो। डिस्पर्जन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। सर उधर ही क्यों बनेगा? तो बाबू वही बना देगा सूरज के माथे पे, सूरज का रोशनी जाना तो ही तो चाहिए। हाँ दाल है, वहाँ क्यों बनेगा? अबे देख, सूरज के सातों रंग नॉर्थ दिख जाएंगे, नहीं बनेगा क्या? नॉर्थ और साउथ में या बीच में? बीच में कभी नहीं बनता, सूरज माथे पे बने कहाँ? छाते पे तेरे। ध्यान है। तू सुन, सोच के देख ना, तू सोच के देख। सुबह सूरज वहाँ है, वहां से लाइट जाएगा, पूरा बिखरता हुआ जाएगा, तभी तो रेनबो बनेगा उधर। तो तू क्या चाहता है? ये है बादल। ये रेनबो आता कहाँ से है? रेनबो मतलब क्या है? वेब ग्योर, अभी बताया था, डिस्पर्जन। हाँ, तो वही तो रेनबो है। हाँ, ठीक है। इंद्रधनुष। तो तुम तो सर इनकी लाइन कभी खत्म होती है कि नीचे आती है कभी लाइन? बिखर जाती है आते आते। नीचे जमीन पे टच नहीं होती ना। ये देखो। क्यों? स्कैटरिंग की वजह से बिखरना शुरू हो जाती है सारी लाइट। हाँ, 10 पार्टिकल हो बस समझ में आई? तू के पहले लोग बोलते थे रेनबो के नीचे गोबर रख दो तो सोना बन जाएगा। जबरदस्ती का अपने मन से। वही पूछ रहा था। आगे दौड़ना होता है। तो देखो वही सब पूछने वाला था, एक से एक है। मैंने लिखा, मैं ये पूछ रहा था जमीन में टच होती है कि नहीं? हाँ बना। ये वरना ये करता गोबर रखता सोना। ये गोल। अरे वो कहाँ पता नहीं कहाँ इतनी दूर में टच होती है। बताओ, मैंने एक बार वो देखा पूरा गोल रेनबो, मतलब 10 बार वो थोड़ा सा बस बच गया जमीन पे टच होने, अंदर यूं था। कहाँ देख रहा था? पहले मेरे को लगता था, जब मैं छोटा था मेरे को भी लगता था कि कहीं तो बनेगा, कहीं तो बनेगा, वहाँ जाके खड़ा रहूँगा, देखूँगा कैसा दिखता है। बट ऐसा थोड़ी ना होता है, ऊपर ही बन के खत्म होता है वो। कलर के नीचे ऊपर थोड़ा सा बनता है हल्का सा। देखना कभी इंद्रधनुष कभी देखा है रियल लाइफ का? हाँ, देखा है तो कब देखा है? सर कलर बिल्कुल बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम में। किस तरफ देखा है? मैंने इस तरफ देखा। मैं ईस्ट में देखा। क्यों इस तरफ देखा था? मैंने भी इधर ही देखा। क्योंकि सूरज उस तरफ था उस टाइम, दिन के टाइम, दिन के टाइम। दोपहर में देखा तू? बोले हाँ 12 बजे के टाइम, 1-2 बजे के टाइम। ना बाबू ना, बोला है शाम को, मतलब शाम को। समझ में बात? सर बारिश जब होगी तभी तो दिखेगा। उसमें बारिश कभी भी हो सकती है। हाँ। जिस टाइम हुई थी वो दोपहर का टाइम था। नहीं देख, ह्यूमिडिटी होते है ना, तब भी तेरे को कभी कभी दिखता है। मतलब बारिश जब होगी तो रेनबो बनना पक्का है। नहीं कहीं ना तो बनेगा। देखो हवा में वेपर होना चाहिए, हवा यानी पानी, भाप होना चाहिए। भाप होगा यानी पानी होगा, पानी होगा यानी डिस्पर्जन होगा, तभी तो 7 कलर में टूटेगा। और भाप कब होता है? जब फ्रेश पानी होता है, मतलब जब बारिश होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर सर 3 ही कलर दिखते हैं उसमें, बस 3 या 2। हाँ, अब इतना गौर से नहीं देखते हैं ना। तो मैंने क्या बोला है? बट रेड तो बिल्कुल दिखता ही
रहने दे, कोई रेनबो वेनबो नहीं होता, कुछ नहीं होता, हटा। रेड तो दिखता ही नहीं कुछ नहीं दिखता बाबू, कुछ नहीं। सर रेड नहीं रेनबो नहीं पढ़ना, हटाओ। सर रेड दिखता ही नहीं है। एक ये लास्ट छोटा सा चीज बताता हूँ, कलर। कलर 3 प्राइमरी कलर होते हैं, आरबीजी। आरबीजी क्या होता है? रेड ब्लड। अरे आर से रेड ब्लू ग्रीन, ये प्राइमरी कलर है, मतलब ये किसी से मिलके नहीं बने, ये नेचुरल है, ठीक है, समझ में बात। इन्हीं को प्राइमरी कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर, आरबीजी। इनसे मिलके कुछ बने। इन्हीं से मिलके कुछ बनता है, जैसे येलो, मैजेंटा और सियान कलर। क्या कलर? सियान। पीकॉक ब्लू, पीकॉक क्या होता है? मैजेंटा नहीं देखा, इस टाइप का होता है बट थोड़ा अलग होता है। मैजेंटा मींस ऑरेंज सर। मैजेंटा मींस ऑरेंज। सर मिरेंडा। ये देखो। हाँ तो अपना 10 रुपए का मिरिंडा अपने पास रख, इधर ध्यान दे। इन्हें बोलते हैं प्राइमरी कलर और इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। ग्रीन और मैजेंटा कलर को जब मिक्स करता हूं तो वाइट कलर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाइट। रेड और सियान कलर मिक्स कर दूं तो वाइट बन जाएगा। येलो और ब्लू मिक्स कर दूं तो भी वाइट बन। देखो कोई भी चीज अपने कलर में है वो तभी दिखेगा तुम्हें जब या तो तुम उसे वाइट लाइट में देखो या तो उसी कलर में देखो जिस कलर का है वो। जैसे मान लेते टमाटर है, क्या है? टमाटर। टमाटर है तो टमाटर का कलर क्या होता है? रेड होता है। लाल होता है। अगर टमाटर को कलर देखना है, क्या बोलते हैं, टमाटर को, टमाटर का कलर देखना तो एक काम करोगे, उसे सफेद रोशनी में भेजो, क्योंकि सफेद रोशनी जाती है ना तो उसमें से जो लाल होता है वो कलर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को बिखेर देता है। तो तुम्हें ये कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, है कि नहीं। और दूसरा तरीका है लाल लाइट में देखो, यही तरीका इसको लाल देखना है तो लाल लाइट में देखो एकदम लाल दिखेगा। इसीलिए टमाटर वाले क्या करते हैं? लाल लाइट लगाते हैं, सब लाल लाल दिखता है ना। तुम वहाँ लाइट लगा, तुम वहाँ जाके ग्रीन लाइट लगा देना। क्या लगा देना? ग्रीन, काला दिखेगा। सर सबसे ज्यादा पता है धोखा कहाँ होता है? सेब में होता है। सेब में लाल लाइट लगा देंगे, सड़े गली को दिखा देंगे इस तरह मस्त। बात समझ में आ रही है? ये होता है, यानी किसी भी चीज को ओरिजिनल कलर में देखना है तो क्या करो? वाइट लाइट में देखो। बस हमें बना वो कैसे दिखेगी चीजें? काली दिखेगी। कैसे दिखेगी? काली। सर येलो में भी दिखेगी तो भी काली। हाँ, इसके अलावा किसी जैसे ये, जैसे कोई चीज येलो है उस पर ग्रीन लाइट देगा तो कैसा दिखेगा? काला। लाल है, ग्रीन डाल दे, काला। येलो है, ब्लू डाल दे, काला, सॉरी वाइट दिख जाएगा, वाइट होगा। कलर वैसे मिक्स करेगा तो वाइट बनेगा। मतलब येलो में ग्रीन, सब में ग्रीन ही डालना है। नहीं, जैसे प्राइमरी कलर को मिक्स करके देखेगा ना उसमें, तो देखो किसी भी कलर को दूसरे कलर में देखेगा ना तेरे को काला दिखेगा, ठीक है। जैसे पीले को हरे रंग में देखोगे काला, लाल में काला, ब्राउन में तो काला ही, और काले में तो क्या दिखेगा? समझ में बात? लाल में तो लाल ही दिखेगा ना सर। तो आपने काला क्यों बोला? बट काला बोला आपने। मैंने बोला काला में काला दिखेगा। नहीं आपने काला बोला, लाल में तो काला। एक लाइन मैंने अगर मान लेते गलती से बोल दी, उसको पकड़ के तू बैठ के खींचता रहेगा तो पढ़ेगा कब बाबू? कंसेप्चुअली नहीं समझेगा। मान लेते बोलते, इतनी सारी चीजें बोलनी होती है, एक कोई चीज मान लेते स्लिप हो गया तो उसको पैर पकड़ के खींचता रहेगा मेरे को। यही ध्यान दे, समझ में आया? खत्म चैप्टर। पतली सी हड्डी है भैया, काम पे होता है। कुछ नहीं है चैप्टर में। बोर्ड में आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, बोर्ड में आया तो मत लिखियो, बोलते मैंने पढ़ा नहीं। बस यही आएगा बोर्ड में। हाँ तो वो तो बता ही नहीं रहे क्या नाम है।